वगैरह की पीडीएफ, वो सब पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब देखिए, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं आज जो मोटिवेशन की बात करते हैं। देखिए, कभी कभी हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कई लोगों की एक ऐसी कमजोरी, कई लोगों की एक ऐसी कमजोरी, जैसे स्टूडेंट्स की कमजोरी ये होती है कि भाई मुझे मैथ नहीं आता, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारी ये कमजोरियां होती हैं, है ना। हम उन कमजोरियों से हमेशा भागते रहते हैं, हम उन पर काम नहीं करना चाहते, हम उनके लिए रोते रहते हैं, लोगों से सहानुभूति लेते रहते हैं, बस उस पर काम नहीं करना चाहते। अगर हम डटकर उस पर 6 महीने, 1 साल भी काम कर दें तो वही कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है, वही कमजोरी हमारी क्या हो सकती है, ताकत बन सकती है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक बार एक लड़का होता है, उसको जूडो खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक लड़का होता है, उसको जूडो खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने कोच से मिलता है और जूडो खेलना स्टार्ट करता है। भाई साहब जूडो सीखता रहता है, अरे वो जूडो सीखता रहता है, उसको बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके गुरु भी देखते हैं कि बच्चे में धीरे धीरे बहुत निखार आ रहा है, बहुत अच्छा वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस करता रहता है। एक दिन बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका राइट हैंड चला जाता है। उसके राइट हैंड को प्लास्टर होता है, वो राइट हैंड अब काम ही नहीं कर सकता, उसका राइट हैंड काटना ही पड़ता है। धीरे धीरे वो खराब हो जाता है पूरा राइट हैंड। डॉक्टर कहते हैं कि काटना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा मर भी सकता है। राइट हैंड काट दिया जाता है, राइट हैंड कट गया। बच्चा बिल्कुल एक तरह से अपने आप को अपाहिज महसूस करता है। थोड़े दिनों बाद उसके कोच उससे मिलने आते हैं। उसके कोच कहते हैं आप जूडो सीखने आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, आपका मन करता है, आप आइए, मैं आपको पूरा परफेक्ट बना दूंगा। भाई साहब वो फिर से आता है तो उसके कोच उसको एक दाम सिखाते हैं। वो बच्चा उस दाम की प्रैक्टिस करता है, 10 दिन करता है, 20 दिन करता है, 30 दिन करता है। बच्चा बोलता है साहब 30 दिन हो गए इसी दाव की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आगे कुछ बताइए। तो कोच बोलते हैं तुम करते रहो बस। 60 दिन करता है, 6 महीने करता है, एक ही दाव की प्रैक्टिस 6 महीने करता रहता है। भाई साहब उसको मैदान में कहते हैं कल तुम्हारा मैच है। बच्चा हैरान होता है, बच्चा कहता है यार मैं क्या जीतूंगा, भाई साहब मैं कहाँ जीत पाऊंगा। भाई साहब एक हाथ नहीं है और एक ही दाम सिखा रहे हैं ये 6 महीने से। गुरु जी कहते हैं तुम मेरे पे विश्वास करके एक बार मैदान में उतर जाओ बस। भाई साहब मैदान में उतारा जाता है। जैसे खिलाड़ी आमने सामने आते हैं तो बात होती है, तो भाई साहब वो देखता है पहलवान खिलाड़ी के सामने वाला काफ़ी मजबूत है, कैसे ना कैसे करके भाई साहब वो पहले ही उसमें उसको हरा देता है, लड़का हरा देता है उसको। फिर एक अच्छा और ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी आता है, और ज़्यादा ताकतवर। जब वो खिलाड़ी आता है उसको भी वो उसी दांव को ऐसे लगाता है दमदार करके कि भाई साहब वो फिर से उसको हरा देता है। भाई साहब मज़ा आ जाता है। फिर फाइनल मैच होता है, तीसरा राउंड होता है, फिर तीसरा बंदा और आता है, अब की बार और बढ़िया बंदा आता है। अब की बार वो बच्चा ऐसा खेलता है, थोड़ा बहुत तो गिरता है पड़ता है, पर फिर से जब उसका वो दाम लग जाता है फिर से वो जीत जाता है। भाई साहब उसको सम्मानित किया जाता है, सब कुछ होता है। वो अपने गुरु के पास आता है, उनके चरण छूता है और उनसे एक बात पूछता है कि साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरे तो एक हाथ भी नहीं है, मैंने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं किया, सिर्फ एक ही दांव मुझे आता था, उसी दांव से मैं तीनों को हरा कैसे दिया, मुझे बताइए। तो उसके कोच ने उसको कहा कि तुझे जूडो में एक ये जो तूने दांव सीखा है, इस दांव को खोलने के लिए तेरे राइट हैंड को पकड़ना जरूरी है, और तेरे पास राइट हैंड है ही नहीं है, तो वो तेरा पकड़ेगा क्या। जब तक उस बंदे का राइट हैंड पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये दाम खुलेगा ही नहीं। इसलिए ये दाम में वो लोग सब फंस जाते हैं और वो लोग आप लोग जीत जाते हो। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। आप अगर उन पर मेहनत करेंगे तो वो आपकी ताकत बनती चली जाएंगी। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो चीज़ें सदा के लिए ऐसी रहेंगी। आप अपनी कमजोरियों पर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो जोर लगता है, पर बाद में उतना ही मज़ा आता है और एक दिन हम जीत जाते हैं। अगर आपको मैथ अपना कमज़ोर लगता